सॉरी सर, लेकिन सचमुच मुझे इस नोट में कोई खास बात नहीं नजर आ रही। पांडे, इस नोट को जरा गौर से देखो। क्या इसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर हैं? गवर्नर के हस्ताक्षर? हाँ, यस सर, एस रंगनाथन। पांडे, क्या तुम जानते हो कि एस रंगनाथन रिजर्व बैंक में गवर्नर कब हुआ करते थे? शायद 7-8 साल पहले सर। शायद नहीं पांडे, 8 साल पहले एस रंगनाथन रिजर्व बैंक में गवर्नर हुआ करते थे और ये नोट 8 साल पहले चलाई जाती थी। लेकिन ये नोट 8 साल पुरानी नहीं है। क्या मतलब सर, मैं कुछ समझा नहीं। पांडे, अगर ये नोट 8 साल पुरानी होती तो इसका वो हिस्सा जहां पर पिन लगाई जाती है अभी तक फट चुका होता। फटना तो दूर पांडे, इसमें पिन का छेद तक नहीं है। तो क्या हुआ सर, एटीएम के नोटों पे भी पिन का छेद नहीं होता? पांडे, यहां 7-8 साल पहले एटीएम का नामो निशान तक नहीं था। यानी सर ये नोट यस, जाली। हाँ पांडे, तो मुझे बताना कि क्या हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है और कितने बजे तक आएगी? हाँ पांडे, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। हाँ पांडे, ओके पांडे। दिखाई नहीं देता, कैसे चलते हैं गेट? आई एम सॉरी, दरअसल मोबाइल इट्स ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये इंस्पेक्टर साहब कैसे आना हुआ? दरअसल मैं आप ही से मिलने आया था। कहिए ना। मिस्टर चावला, आप इस कंपनी से काफी सालों से जुड़े हैं। क्या आप मेरी ये बताने में मदद करेंगे कि मिस्टर रात्रा एंड मिस्टर कैलाश में कैसे संबंध थे? वैसे ही जैसे होने चाहिए। कैलाश साहब उनकी पीठ खिंचाते थे और ये कैलाश साहब थे। अलबत्ता अभिजीत जी से इनकी कुछ खास पड़ती नहीं। कमाल है, इसके बावजूद भी उन्होंने अपना केस मिस्टर रात्रा को सौंपा। यही तो अभिजीत जी ने गलती की। अब रात्रा साहब क्यों चाहेंगे कि अभिजीत जी रिहा हो जाए? क्या मतलब? नहीं, वैसे रात्रा साहब बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं, बड़े काबिल वकील हैं, मगर दिल पर किसका जोर चलता है ये रोज। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर चावला? मैं कुछ नहीं, मुझे कहने की क्या जरूरत है, ये उनका पर्सनल मामला है। अब अगर वो सोनाली मैडम का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं तो इसमें बुराई क्या? ओके, आई गॉट इट। यू मीन टू से सोनाली जी और मिस्टर रात्रा के बीच? नहीं, इंस्पेक्टर साहब ऐसी बात नहीं है। अब केस के सिलसिले में सोनाली मैडम को रात्रा साहब से मिलना ही पड़ता है, मगर ये मुलाकात अगर रात्रा साहब के ऑफिस में होती तो ठीक था। अब बाहर यूँ रेस्टोरेंट में मिलना जुलना ठीक नहीं लगता। वेल, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर चावला। आपसे जल्दी मुलाकात। अरे सर कुछ बात बनी? पांडे, तुम जानते हो कि मुझे खाली हाथ वापस लौटने की आदत है। ओह, यू आर ग्रेट सर। लेट्स गो। जी खुल नहीं रहा। थैंक यू। कितना हुआ सरदार जी?
और 5,500 ओके, ये लीजिए। आई एम सॉरी मिस्टर अत्रा, आई एम लेट। वेल, आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? कुछ खास नहीं, वैसे इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ। मिस्टर अत्रा, आपको क्या लगता है अभिजीत बच जाएगा ना? पियोन चंपकलाल अगर जिंदा होता तो कोई रास्ता निकल सकता था, मगर उसके मरने के बाद सारे रास्ते बंद हो गए। मिस्टर अत्रा, हो सकता है कि इंस्पेक्टर विजय चंपा के खूनी तक पहुंच जाए और वही खूनी कैलाश का खूनी भी साबित हो जाए तो? नहीं, मुझे पॉसिबिलिटी कुछ कम लगती है क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। कल कोर्ट का जजमेंट है और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का भी वही जजमेंट होगा जो हाई कोर्ट का है। वेल मिस्टर अत्रा, अगर कल कानूनी एतबार से अभिजीत को कुछ हो जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत किसके पास जाएगी? उसका कोई सगा संबंधी या जो भी उसका कानूनी वारिस होगा उसके पास। लेकिन अभिजीत का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो अभिजीत जिसे भी दे दे, अगर वो अपनी वसीयत किसी को सौंप देता है तो वही कानूनी उसका वारिस होगा। पर मेरे ख्याल से अभिजीत ने अपनी वसीयत अभी तक बनाई नहीं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी के पास ऐसी कोई चिट्ठी या लेटर हो जिसमें उसने लिखा हो कि सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूं तो वो लेटर कानूनी प्रोनोट होगा। वैसे आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? आपके पास कोई ऐसी चिट्ठी है? वेल, हो भी सकता है। अगर ऐसा है तो मैं यही कहूंगा सोनाली जी के उस चिट्ठी को संभाल के रखिएगा, क्योंकि वो चिट्ठी आपको उसकी वसीयत का एक झटके में मालिक बना देगी। मिस्टर रात्रा, मेरा मतलब ये नहीं था कि अभिजीत की सारी दौलत मुझे मिल जाए, मगर मैं ये भी नहीं चाहती कि अभिजीत के बाद शीतल उसकी सारी दौलत पर अपना कब्जा कर ले। घबराओ मत सोनाली, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नेवर माइंड सोनाली। नहीं, एक मिनट। अरे मेरा पर्स कहाँ गया? क्या हुआ? पर्स नहीं मिल रहा है मेरा। कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। चलो लो चलो। मुझे आपसे ऐसी गद्दारी की उम्मीद नहीं थी। गद्दारी? जी हाँ, अपनी ऑफिस, अपनी बॉस की इंफॉर्मेशन किसी और को बताना गद्दारी कहलाती है। यू नो दैट? मैडम, मैंने ऐसा क्या? मिस्टर चावला, आपने पुलिस के सामने ऐसी कई बातें कर चुके हैं जो आपको करना नहीं चाहिए था। सॉरी मैडम, जुबान फिसल गई। इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। आइंदा अगर आपकी जुबान किसी के सामने फिसली तो अच्छा नहीं होगा। कमाल है सर, कमाल है। आपने तो अच्छे अच्छे पॉकेट मारों की छुट्टी कर दी। यू आर ग्रेट सर, यू आर रियली ग्रेट। अरे पांडे, तारीफ के लिए शुक्रिया। देखो पांडे, हमारे प्रोफेशन में अपराधियों की सफाई के लिए कभी कभी हाथ की सफाई भी करनी पड़ती है। यानी ये जो 3-4 लोगों के पर्सेस है, इनमें से ही कोई एक कातिल है सर? ना पांडे, मैं जानता हूं कातिल कौन है। मैं सिर्फ अपना शक यकीन में बदलना चाहता हूं। तो सर वो है कौन? वही जिसके पास कैलाश के कत्ल का मकसद था, जिसकी पहुंच उस पिस्टल तक थी और जिसकी पहुंच ऑफिस के चाबी तक भी थी। आ गए बाबू।
कितना हुआ? 50 रुपया। बस ये लो। लीजिए बाबू। चावला से चालाकी, ये नोट तो नकली है मेरी जान। तो आप जो नोट दिए हो वो कौन सा असली है बाबू? थोड़ा हमसे बतियावा। चालाक चावला, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। चावला जी, तुम्हें पता है ये इंसानी शरीर बहुत कमजोर होता है। ये जितनी तकलीफ सहन कर सकता है ना, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ इसे दी जा सकती है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहे हो चावला। वो जाली नोट जो तुम्हारे वॉलेट से, तुम्हारे घर से, तुम्हारी ऑफिस से हमें मिले, मुझे पूरा विश्वास है कि उन जाली नोटों का अग्रवाल की हत्या से, प्यून चंपकलाल की हत्या से गहरा संबंध है। कबूल कर लो कि ये दोनों हत्याएं तुमने की हैं चावला। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सरासर झूठ है। सर ये ऐसे नहीं बताएगा, और 2-4 डंडे पड़ेंगे ना तब इसका मुंह खुलेगा। पांडे, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें याद है पिछली बार क्या हुआ था? उस काली राम को तुमने 2 घंटे इतना टॉर्चर किया कि वो मर ही गया। ये हालत देखो, ये 15 मिनट में टें बोल जाएगा। सर सिर्फ 5 मिनट दीजिए, सिर्फ 5 मिनट, इसका मुंह खोल दो ना। देखो पांडे, अगर इसे कुछ हो गया ना तो इस बार मैं तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर नहीं रुकाऊंगा। सर मैं आपको गारंटी देता हूं, इसे मरने नहीं दूंगा सर, मैं प्रॉमिस देता हूं आपको। ठीक है पांडे, गो अहेड। थैंक यू सर। रुकिए सर, मैं सब कुछ बताता हूँ, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ सर। ये सच है कि मैं चोरी से प्रिंटिंग प्रेस में जाली नोट छापा करता था, और उस रात कैलाश साहब को ये बात पता चल गई। याकूब भाई, चावला, वालेकुम अस्सलाम। स्टॉक तैयार है। हाँ, 100 के नोटों की 50 पेटी और 500 के नोटों का एक खोखा तैयार कर दिया। शुक्रिया। हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, रिजर्व बैंक वाले भी देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे नोट असली है या नकली। अच्छा हाँ, वो एक खुशखबरी है, 1000 के नोट का भी नमूना तैयार कर दिया। हाँ खुद देख लेना, पूरी मार्केट को हिला देगा। या गुड इवनिंग सर, क्या कर रहे हैं? फोन कर रहे हैं? और मैंने तो बोर्ड पर से दोनों फोन डिस्कनेक्ट कर दिए। चावला, चावला, तुम्हारी इन हरकतों से कुछ भी नहीं, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मैं जानता हूँ सर, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ, पार्टनरशिप कर लेंगे। आप बताइए आपको कितना हिस्सा चाहिए? हिस्सा? क्या? हिस्सा नहीं चावला, मैं आज तुम्हारा पूरा हिस्सा ही खत्म कर देता हूँ। सर आप समझ नहीं रहे। सर देखिए सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। चावला तुम ऐसा नहीं कर सकते। रुपयों के लिए मैं
कुछ भी कर सकता हूँ सर। नहीं, देखो चावला, देखो चावला प्लीज। मैंने कहा था ना सर, खाम मुझसे इतनी मेहनत करवाई। अभिजीत की गिरफ्तारी से मैं खुश था। मैंने सोचा कि अगर शीतल अग्रवाल प्रेस की मालकिन बन जाएगी तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। मगर पीएन चंपक लाल को जाली नोटों के बारे में पता चल चुका था और एक नोट उसके हाथ में लग गया था और ये भी जान गया था कि मैंने ही कैलाश अग्रवाल का खून किया। इसलिए और ठीक वक्त पर हम वहां पहुंच गए। तुम डर कर वहां से भाग गए, लेकिन जल्दबाजी में तुमने चंपकलाल के हाथ में वो फटे हुए नोट का टुकड़ा छोड़ दिया और उसी फटे हुए नोट के टुकड़े ने हमारी सारी बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ दिया। मिस्टर चावला, तुमने अभिजीत रॉय के लिए जो फांसी का फंदा तैयार किया था, वो फंदा अब खुद तुम्हारे गले में पड़ेगा। यू डन इट इंस्पेक्टर। मैं जानता था कि ये चमत्कार केवल आप ही। थैंक यू वेरी मच। अभिजीत की जान बचाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है इंस्पेक्टर विजय। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सोनाली जी, हमने कोई एहसान नहीं किया, हमने तो सिर्फ अपनी गलतियां सुधारी। क्यों पांडे? यस सर। एक गलती मुझसे भी हुई थी जीत। चाबी के गुच्छे की वजह से मैंने तुम पर शक किया। आई एम रियली सॉरी। नेवर माइंड शीतल। उस पिस्तौल की वजह से मुझे भी लगने लगा कि शायद अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई है एंड क्रेडिट गोज टू यू इंस्पेक्टर विजय। दैट्स राइट। और सबसे अच्छी बात यह है कि चावला ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। एक बात समझ में नहीं आई इंस्पेक्टर विजय, चावला तो कैलाश की चाबी लेकर गया होगा, फिर वो चाबी अंदर पहुंची कैसे और कब पहुंची? बहुत आसानी से। चावला ने आपको इसीलिए बुलाया था कि दरवाजा खुलते हुए अंदर घुस जाए। इसीलिए जब वो पुलिस को लेकर अंदर पहुंचा तो वाकई ये चावला तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा चालाक निकला इसमें। हाँ, तुमने ठीक कहा। अगर हम चंपकलाल के घर ठीक उसकी हत्या के वक्त नहीं पहुंचते तो चावला और सारे सुराग मिटा देता, तो फिर उसे पकड़ पाना बड़ा मुश्किल था। बहरहाल इस फांसी के फंदे से तुम बच गए जीत, मगर दूसरा फांसी का फंदा तुम्हारा अभी भी इंतजार कर रहा है। शादी का फंदा। ओके, ऑल द बेस्ट।